आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की अहम खबरें। 228 भारतीय शहरियों समेत 626 अफराद को अफगानिस्तान से बाहर लाया गया है। सिख बिरादरी ने अफगान सिखों और गुरु ग्रंथ साहिब को काबुल से लाए जाने पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तबादले ख्याल किया। महाराष्ट्र में महाड़ की अदालत ने मरकजी वजीर नारायण राणे को जमानत दे दी है। और भारत और इंग्लैंड के दरमियान तीसरा क्रिकेट टेस्ट मैच आज लीड्स में शुरू हो रहा है। कोविड-19 के मद्देनजर सामीन से अपील है कि गफलत न बरतें, हर तरह की एहतियात पर अमल करें, महफूज रहें और ये 4 आसान तरीके अपनाएं। चेहरे पर मास्क लगाएं, जिस्मानी फासले के लिए 2 गज की दूरी बरकरार रखें, हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें और टीका लगवाएं। कोविड से मुताल्लिक जानकारी और रहनुमाई हासिल करने के लिए कौमी हेल्पलाइंस के जरिए राब्ता कायम करें, जिसके नंबर इस तरह हैं 01123 978046 और 1075। अब खबरें तफसील से। अफगानिस्तान से अब तक मजमूई तौर पर 626 अफराद को निकाला जा चुका है, जिसमें 228 भारतीय बाशिंदे भी शामिल हैं। अफगानिस्तान से लोगों को निकाले जाने के काम के बारे में मीडिया से खिताब करते हुए मरकजी वजीर हरदीप सिंह पुरी ने बताया कि अभी तक 77 अफगान सिखों को मुंतकिल किया जा चुका है। वजीर मौसूफ ने इस बचाव कार्रवाई के लिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया। जनाब पुरी ने कल दिल्ली हवाई अड्डे पर अफगानिस्तान की राजधानी काबुल से लाई गई सिखों की मुकद्दस किताब श्री गुरु ग्रंथ साहिब के 3 स्वरूपों या नुस्खों का खैर मकदम किया। वजीर मौसूफ ने कहा कि लोगों को अफगानिस्तान से लाए जाने पर सियासत नहीं की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत सताई हुई अकलियतों की हमेशा मदद करता रहेगा। This sentiment is what is important. We have traditionally followed a policy of non-refoulement. We don't turn people back. Modi ji's government has gone out of its way, especially in the case of persecuted minorities in it. ऐसे समय हमें narrow partisan political positions नहीं लेनी चाहिए। जम्मू की सिख बिरादरी ने अफगानिस्तान से मुकद्दस गुरु ग्रंथ साहिब को बहिफाजत लाने की हुकूमत की कोशिशों को सराहा है। मेरा नाम रणधीर सिंह है। मैं एक सिख नौजवान सभा का मेंबर हूँ। हम सराहना करते हैं सरकार की, तो आगे भी आस करते हैं कि जो भी मिनोरिटी अफगानिस्तान में फंसी हुई है, चाहे हिंदू है, सिख है, जैन है, उनको जल्द से जल्द भारत में या कहीं भी उनको लाया जाए और उनकी अच्छी तरह से यहाँ पे भी देखभाल की जाए और उनको पूरा स्टेटस दिया जाए। सर, गुरु ग्रंथ साहब जी हमारे भगवान है। हमने नहीं उनको लाया, उन्होंने ही हमें लाया है। ये उन्हीं की कृपा है कि जो भी सिखाएं अफगानिस्तान से, उन्हीं के आशीर्वाद से ही हम आए यहाँ से। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਤਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਨੋਰਟੀਜ਼ ਹਨ ਸਾਡੀ ਹਿੰਦੂਜ਼ ਐਂਡ ਸਿੱਖਸ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਸੀਗੇ ਤੇ ਪਲੱਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਪਲੇਸਿਸ ਸੀਗੀਆਂ, ਹੁਣ ਜੇ ਲੋਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੋ ਹਨ ਉਹ ਜਾਗਦੇ ਜੀਵ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਉਧਰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਟੈਪ ਲਿਆ ਔਰ ਸਰੂਪ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਪੁੱਜ ਸਕੇ ਹਨ। बिहार की सिख बिरादरी ने अफगानिस्तान से लोगों को निकालने की कार्रवाई करने पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया है। पटना साहिब के तख्त श्री हरमिंदर जी की साबिक सीनियर नायब सदर RS जीत ने हमारे नामानिगार को बताया कि बिहार की सिख बिरादरी काबुल से गुरु ग्रंथ साहिब दिल्ली लाए जाने पर बहुत खुश है। मैं RS जीत तख्त श्री हरमिंदर जी पटना साहिब जी का फॉर्मर सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बोल रहा हूँ। तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान में जिस तरह से अफरा तफरी मची हुई है, उस माहौल में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का पावन स्वरूप पवित्रता के साथ भारत लाया गया। इसके लिए मैं तहे दिल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का शुक्रगुजार हूँ। सिख समुदाय के लोगों को भारत लाने के लिए जो कदम उठाए जा रहे हैं वो काफी सराहनीय है। पंजाब के वजीर आला कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 44 अफगान सिखों समेत लोगों को अफगानिस्तान से निकालने और काबुल से श्री गुरु ग्रंथ साहिब के 3 नुस्खों को पूरे एहतराम के साथ लाए जाने पर मरकजी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया है। कैप्टन अमरिंदर ने ट्विटर पर एक वीडियो में कहा है कि उन्हें यह जानकर खुशी हुई है कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब के 3 नुस्खे काबुल से एक खुसूसी परवाज के जरिए नई दिल्ली लाए गए हैं। उन्होंने कहा कि 25 भारतीयों और 44 अफगान सिखों समेत 78 अफराद भारत लाए गए हैं।
हमारे नवानिगार से बात करते हुए श्री मुक्तसर साहब के एक बाशिंदे जसविंदर सिंह ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मुश्किल की घड़ी में अंदरून मुल्क और बैरून मुल्क सिख बिरादरी की हमेशा मदद की है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कल रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से टेलीफोन पर गुफ्तगू की। दोनों रहनुमाओं ने अफगानिस्तान में बदलते हुए हालात और खित्ते और दुनिया के लिए इसके मज़मरात पर गुफ्तगू की। उन्होंने इस नजरिए का इजहार किया कि दोनों अहम शिराकतदारों के लिए मिलकर काम करना अहमियत का हामिल है और उन्होंने अपने सीनियर अफसरान को एक दूसरे के राब्ते में रहने की हिदायत दी। दोनों रहनुमाओं ने कोविड आलमी वबा से पैदा चैलेंजों के बावजूद दोनों मुल्कों के दरमियान खुसूसी और अहम शिराकतदारी में पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया। उन्होंने कोविड आलमी वबा के खिलाफ लड़ाई में खासतौर पर स्पुतनिक वी वैक्सीन की सप्लाई और तैयारी में जारी दुतरफा ताउन को सराहा। वजीर आजम मोदी ने कहा कि वो अगली दुतरफा समिट के लिए सदर पुतिन के भारत के दौरे के तई पुरुम्मीद हैं। दोनों रहनुमाओं ने दुतरफा और आलमी मामलात खासतौर पर अफगानिस्तान की सूरत हाल पर एक दूसरे के साथ राब्ता रखने से इत्तेफाक किया। G7 मुल्कों के रहनुमाओं ने कहा है कि दहशतगर्दी और इंसानी हुकूक के मामले पर तालिबान को जवाबदेह माना जाएगा। लंदन में वर्चुअल इमरजेंसी मीटिंग में इन लीडरों ने तालिबान से कहा है कि अफगानिस्तान में इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर बिला रुकावट रसाई फराहम की जाए। उन्होंने तालिबान से जोर देकर यह भी कहा है कि अफगानिस्तान से अमरीकी फौजियों के वापस जाने की 31 अगस्त की आखिरी तारीख के बाद भी वहां से बहिफाजत बाहर निकालने की जमानत दी जाए। अफगानिस्तान के अवाम के तई अपने अहद को दोहराते हुए G7 मुल्कों के रहनुमाओं ने कहा कि अफगान अवाम खासतौर पर खवातीन और लड़कियों को अजमत वक़ार, अमन और सलामती से रहने का हक है। कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कौमी सलामती से मुताल्लिक ब्रिक्स के आला नुमाइंदों की 11वीं मीटिंग की मेजबानी की। इस साल ब्रिक्स की सदारत भारत के पास है और साथ ही ब्रिक्स ग्रुप के कयाम को 15 साल भी हो गए हैं। कौमी सलामती से मुताल्लिक ब्रिक्स के आला नुमाइंदों की मीटिंग में इलाकाई और आलमी सियासी और सिक्योरिटी मंजरनामे का जायजा लिया गया। इसमें खासतौर पर अफगानिस्तान के मौजूदा हालात, ईरान, मगरबी एशिया, खलीज के मुल्कों और साइबर सिक्योरिटी जैसे कौमी सलामती के लिए उभरते हुए खतरात के ताल्लुक से खासतौर पर सूरत हाल का जायजा लिया गया। कानून नाफिज करने वाली एजेंसियों के माबैन इश्तिराक, सेहत से मुताल्लिक हिफाजती इक़दामात, हिफ्ज़ान सेहत और दहशतगर्दी से निपटने के लिए ताउन पर भी तबादले ख्याल किया गया। भारत ने सरहद पार से फैलाई जाने वाली दहशतगर्दी और लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद जैसे ग्रुपों की सरगर्मियों का मामला उठाया, जिन्हें अपनी सरकार की हिमायत हासिल है और जो अमन और सलामती के लिए खतरा हैं। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। बीजेपी के सदर जेपी नड्डा ने कश्मीर और पाकिस्तान के बारे में पाकिस्तान के कांग्रेस लीडरों की रायजनी पर पंजाब के कांग्रेस लीडरों की रायजनी पर कांग्रेस पार्टी की नुक्ताचीनी की है। एक ट्वीट में जनाब नड्डा ने यह मुतालबा किया है कि कांग्रेस के बड़े कौमी रहनुमा वाज़ेह तौर पर यह बताएं कि आया वो कश्मीर और पाकिस्तान के बारे में पंजाब के कांग्रेस लीडरों की रायजनी की हिमायत करते हैं। बीजेपी सदर ने कहा कि इस मामले पर पार्टी की खामोशी को इस तरह के काबिल एतराज बयानात के लिए उनकी हिमायत तस्वुर किया जाएगा। जनाब नड्डा ने कहा कि पंजाब कांग्रेस के रहनुमाओं के हालिया बयानात काबिल मजम्मत हैं। उन्होंने कहा कि ये लीडर बार बार ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयानात दे रहे हैं जिनके कौमी सलामती पर संगीन मुज़मरात मुरत्तब होंगे। इस मामले पर बाद में मीडिया से खिताब करते हुए बीजेपी के तर्जुमान संबित पात्रा ने पंजाब कांग्रेस के सरबराह नवजोत सिंह सिद्धू के मुशीरों मालवेंद्र सिंह माली और प्यारेलाल गर्ग की रायजनी को अफसोसनाक करार दिया। जनाब पात्रा ने यह मुतालबा किया कि कांग्रेस लीडर राहुल गांधी इस मामले पर अपनी पार्टी का मौक़िफ़ वाज़ेह करें। मरकजी वजीर नारायण राणे को महाड़ कोर्ट की तरफ से राहत मिली है। अदालत ने बीजेपी लीडर को कल रात जमानत दे दी। जनाब राणे को रत्नागिरी पुलिस की तरफ से महाड़ पुलिस के हवाले किए जाने के बाद महाड़ कोर्ट में पेश किया गया था। राणे के वकील अनिकेत निकम ने दलील पेश की कि चूंकि वजीर ने एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पर यह बयान दिया है, लिहाजा इस सिलसिले में मजीद तफ्तीश की कोई जरूरत नहीं है। मुल्क में जारी टीकाकारी की कौमी मुहिम के तहत अब तक 59 करोड़ 47 लाख से ज्यादा कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। उबूरी आदादोशुमार के मुताबिक अब तक मजमूई तौर पर 59 करोड़ 47 लाख 65 हजार 751 टीके लगाए गए हैं।
मध्य प्रदेश में टीकाकारी के महाअभियान का दूसरा मरहला आज शुरू हो रहा है और ये कल तक जारी रहेगा। इसके तहत 2 दिन में 35 लाख अफराद को टीका लगाने का निशाना मुकर्रर किया गया है। तफसील हमारी नामा निगार से। रियासत में वैक्सीन की दूसरी खुराक देने के मकसद से बड़े पैमाने पर टीकाकारी मुहिम का दूसरा मरहला चलाया जा रहा है। इंतजामियों को टीकाकारी मरकजों पर बारिश से बचाव और दीगर इंतजाम करने के अहकामात दिए गए हैं। वजारत इत्तलात और नशरियात के साथ हेल्थ डिपार्टमेंट और NGOs जानकारी देने के लिए मुहिम चला रहे हैं। रियासत के टीकाकारी अफसर डॉक्टर संतोष शुक्ला ने बताया है कि 7,500 टीकाकारी मरकजों पर टीकाकारी की जाएगी। खबरनामे के लिए भोपाल से पूजा पी वर्धन। आजादी के अमृत महोत्सव के हिस्से के तौर पर आकाशवाणी का खबरों का शोबा आज से आजादी की तहरीक से मुताल्लिक अहम मकामात के बारे में 75 किस्तों पर मुश्तमिल एक प्रोग्राम निशान का आगाज करेगा। ये प्रोग्राम हमारे परिक्रमा प्रोग्राम में हर बुध को शाम 4:45 पर नश्र किया जाएगा। आज पहली किस्त में साबरमती आश्रम की तारीख बताई जाएगी, जहां से महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह शुरू किया था। स्वाधीनता संग्राम के वे निशान जो साक्षी हैं हमारे सेनानियों के संघर्ष और बलिदान के। आकाशवाणी समाचार ला रहा है विशेष श्रृंखला निशान। हर बुधवार को शाम 4:45 पर कार्यक्रम परिक्रमा में FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। आजादी के अमृत महोत्सव के हिस्से के तौर पर मरकजी मुसल्लह पुलिस फोर्सेज साइकिल रैलियों का इनेकाद कर रही है। इन रैलियों का एहतमाम मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में डांडी से शिमाल मशरिक और लेह से कन्याकुमारी तक किया जाएगा। भारत और इंग्लैंड के दरमियान 5 टेस्ट मैचों की सीरीज का तीसरा टेस्ट मैच आज से लीड्स में हेडिंगले के मकाम पर खेला जाएगा। भारत इस सीरीज में 1-0 से सबकत लिए हुए है और वो ये टेस्ट जीतकर 2-0 की सबकत हासिल करने की कोशिश करेगा। ये टेस्ट मैच भारतीय वक्त के मुताबिक आज से 3:30 बजे शुरू होगा। भारत टोक्यो 2020 के पैरालंपिक खेलों में अपनी कारकर्दगी का आगाज आज से करेगा। इब्तिदाई मरहले में पैरा टेबल टेनिस खिलाड़ी सोनल पटेल और भवीना पटेल आज अपने अपने जुमरों में अपने खेल का मुजाहरा करेंगी। ये दोनों ही खिलाड़ी ग्रुप मरहले के खेल में अपने पहले मैचों में चीनी हरीफों के खिलाफ अपनी कारकर्दगी पेश करेंगी। भारत ने 54 एथलीट पर मुश्तमिल अब तक की सबसे बड़ी पैरालंपिक टीम टोक्यो भेजी है। अब अखबारात के आईने के साथ हैं माजिद अली। शुक्रिया असलम। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के अखबारों ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी की रूस के सदर के साथ बातचीत की खबर को शह सुर्खी बनाया है। हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने सुर्खी लगाई है मोदी पुतिन टेलीफोनिक राब्ता, अफगानिस्तान की सूरत हाल पर दोनों रहनुमाओं की बातचीत। इनकलाब की सुर्खी है अफगानिस्तान की सूरत हाल पर वजीर आजम मोदी की रूस के सदर पुतिन से गुफ्तगू, हिंदुस्तानी शहरियों को वतन लाने की मुहिम जारी। प्रताप ने इसके साथ ये खबर भी सुर्खी बनाई है कि अफगानिस्तान से 78 अफराद को हिंदुस्तान लाया गया। अखबारों ने वजीर दिफा राजनाथ सिंह के इस बयान को भी अहमियत के साथ शाये किया है कि दिफा के शोबे में खुद कफील बनने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी जरूरी है। राष्ट्रीय सहारा ने वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान का ये बयान सुर्खी के साथ शाये किया है कि अब ओपन स्कूल से भी मिलेगी ऑनलाइन तालीम। प्रताप ने अक़लियती उमूर के मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी का ये बयान सुर्खी बनाया है कि दिल्ली में मेरा वतन मेरा चमन मुशायरा मुनक़िद किया जाएगा। मिलाप ने सोपुर में मुसल्लह तसादुम में 3 इंतहा पसंदों के हलाक होने की खबर को अहमियत दी है। और आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। 228 भारतीय शहरियों समेत 626 अफराद को अफगानिस्तान से बाहर लाया गया है। सिख बिरादरी ने अफगान सिखों और गुरु ग्रंथ साहिब को काबुल से लाए जाने पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तबादले ख्याल किया। महाराष्ट्र में महाड़ की अदालत ने मरकजी वजीर नारायण राणे को जमानत दे दी है और भारत और इंग्लैंड के दरमियान तीसरा क्रिकेट टेस्ट मैच आज लीड्स में शुरू हो रहा है। इसी के साथ ये खबरनामा खत्म हुआ।